गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारी कविता है सेहर स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये कविता आज हम करेंगे। इससे पहले कविता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि कविता में कवि ने क्या बताया है। देखिए, यह कविता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक प्रमुख कविता है। इस कविता में कवि ये कह रहे हैं कि उसके जीवन में जो भी सुख दुख, राग विराग, आशा निराशा, जो भी भाव रहे हैं, उन भावों को उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है और मानव को भी वह इन भावों को खुशी खुशी स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। इसके साथ यह कविता उस विशिष्ट सत्ता की ओर भी संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। कवि उस विशिष्ट सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है, देखिए, विशिष्ट सत्ता कोई भी हो सकता है, या उसका कोई घनिष्ठ प्रिय व्यक्ति हो सकता है, या कोई उसका प्रियतम हो सकता है, या प्रभु या परमात्मा को संबोधन हो सकता है। इसमें कवि कह रहा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, राग विराग आदि है, वह उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। उसमें बनावटीपन कुछ भी नहीं है। चाहे गर्वयुक्त गरीबी हो, अनुभव हो उसके गंभीर, तो इस तरह से कवि बताता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कविता शुरू करते हैं। पहला पैरा देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सी हर्ष स्वीकारा है। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, जो कुछ है, कहने का तात्पर्य है जो भी सुख दुख, राग विराग, संघर्ष, अवसाद, हर्ष विषाद आदि जो मिला है, मैंने उसे खुशीपूर्वक स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कवि कह रहा है कि इसलिए मेरे इस जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है वह उस परम सत्ता का दिया हुआ है। जब उसे वह प्रिय लगा तभी मेरे जीवन में उसने मुझे दिया है। क्या क्या मिला है? गर्वीली गरीबी, यह गर्व से युक्त गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब, ये गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव, और ये भव्य विचार, विचारों की वैभवता, हृदय विचार वैभव, दृढ़ता यह है, और हृदय की दृढ़ता, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। और हृदय रूपी सरिता सब उसके जीवन में मौलिक हैं। सब उसके जीवन में मौलिक, मौलिक का मतलब होता है मूल रूप में है, अर्थात बनावटी कुछ भी नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत अपलक है। और आगे कवि कह रहे हैं, इसलिए कि इस गोचर जगत में जो भी अदृश्य शक्ति का भाव लगता है, जो भी कुछ जो दिखाई न देने वाला है, वह उस वह सब कुछ संवेदन तुम्हारी संवेदनाओं के कारण ही है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उस सत्ताधारी से जो उसके मन में प्रेम रूपी झरना जो बह रहा है, वह कभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। अगला पैरा है, सेकंड पैरा। पहले विशेष देख लेते हैं बेटा। इसका विशेष देखिए, कवि यहाँ पर रहस्यवादी भावना से उत्प्रोत कविता है। खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, शांत रस है, मुक्त छंद कविता में है बेटा, बिंब योजना स्टीक है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश रूपक अलंकार है। यहाँ देखिए एक बार, जैसे
गर्वीली गरीबी, विचार वैभव, भीतर की शरीरता, ये यहाँ पर रूपक है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। गय में गय की आवृत्ति कारण है। यहाँ पर पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश ये है, और शांत रस का प्रयोग है। दूसरा पैरा देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कह रहे हैं उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कि हे प्रभु, न जाने अर्थात ये मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आपका क्या रिश्ता नाता है, यानी कि और मुझे ये सब कुछ पता नहीं है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। उस रिश्ते को पता नहीं मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अपने दिल से, लेकिन वह बार बार और भी ज़्यादा दृढ़ होता हुआ चला जाता है। अर्थात मेरे जो हृदय में, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कहने का मतलब मेरे जो दिल में है, तुम्हारे प्रति जो झरना है, जो प्रेम रूपी झरना है, वह मौजूद है। और वह झरना कितनी ही बार मैं उसे खाली करने का प्रयास करूं, फिर भी वह खाली नहीं हो पा रहा है। अर्थात जो मेरे हृदय में जो झरना है प्रेम रूपी, वह हमेशा प्रवाहित रहता है, अर्थात बना हुआ है। तो आगे कह रहा है, भीतर वह ऊपर तुम, मेरे हृदय में तो वह है और बाहरी आवरण में तुम हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। और इस प्रकार तुम हो इसमें, इस पृथ्वी के आसपास, कि जैसे चांदनी में पृथ्वी पर रात्रि के समय चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है, वैसे ही मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता चेहरा चंद्रमा की तरह मौजूद रहता है। अर्थात मेरी आत्मा में चेहरे पे तुम्हारा स्वरूप खिलता हुआ रहता है। आया बेटा समझ में? तो देखिए यहाँ पर मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, यहाँ पर आप उपमालंकार करोगे, मानवीकरण भी है, और जाने क्या रिश्ता उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, वह भी जो है मानवीकरण है। पुनरुक्ति प्रकाश भी है, इसमें अनुप्रास भी है, और प्रश्न अलंकार है, भाषा सरसज भावपूर्ण है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है, संस्कृत के तत्सम तद्भव की अधिकता है, संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है, और खड़ी बोली हिंदी है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं तीसरा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, वास्तव में मुझे दंड दीजिए, अर्थात मैं दंड का भागीदार हूँ। मैंने जो आपको भूल जाने की भूल की है, उसका मुझे दंड मिलना चाहिए। अर्थात कवि कह रहा है, मैंने जो आपको भूलने का अपराध किया, उसका मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। कैसा दंड होना चाहिए? दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में। जैसे ऐसे दंड मैं दक्षिणी ध्रुव पर विराजमान अंधेरे में परिपूर्ण अमावस्या को अपने हृदय में प्राप्त कर लूं, मुझे ऐसा दंड दीजिए। तथा उसे अपने शरीर और चेहरे पर झेलूं, मैं उसी में डूबकर स्नान कर लेना चाहता हूँ। आगे कह रहा है, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं, मैं उसी में झेलूं, उसी में नहा लूं मैं, अर्थात उसी में मैं नहा लूं, डूब जाऊं, अर्थात मैं उसमें डूब जाना चाहता हूँ। वह अंधकार मुझ पर पूरी तरह छा जाए, ऐसा मुझे दंड दीजिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। कवि कह रहा है कि इसलिए कि तुमसे जो ये ढका हुआ, अर्थात तुम जिस वातावरण में मौजूद हो, वह अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। प्रकाश है, वह मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब मैं अंधेरी अमावस्या में डूब जाना चाहता हूँ।
सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पराती, और तुम्हारे द्वारा ममता के बादलों की मंडराती कोमलता मेरे हृदय में कहीं पीड़ा देने लगी है। जिस ममता रूपी बादल को देखकर मैं पहले प्रसन्न हो जाता था, अब वह ममता रूपी बादल मुझे कष्ट देने लगा है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्य डराती है। अब मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, वह अधिक कष्ट सहने की शक्ति उसमें नहीं रही है, शक्तिहीन हो गई है, और मेरी छाती हमेशा आने वाले दुखों के कारण परेशान रहती है। वह हानि को देखकर भयभीत रहती है। आत्मा मेरी कमजोर हो गई है, शक्तिहीन छाती हृदय को तथा हमारी मेरी हानि जो है कमजोर छाती को और मेरे हृदय को डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और कवि कहते हैं कि स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि मुझे जो लोग सांत्वना देते हैं वह सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा मेरे दुखों को सहलाने का प्रयास करते हैं, वह भी मुझे कष्ट देने लगी है, अर्थात वह आत्मीयता भी मुझसे सहन नहीं होती है। कहने का तात्पर्य कवि को अपनापन भी अब अच्छा नहीं लगता है। आगे होगा बेटा समझ में, इसका विशेष देख लीजिए। कवि ने यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है, और खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, बिंब योजना सटीक और सार्थक है। चौथा पैरा देख लेते हैं। सचमुच मुझे दंड दो, आगे कवि कह रहे हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुफाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड दीजिए कि मैं पाताली अंधेरों की गुफाओं के विवरों में, विवरों का मतलब होता है छिद्रों में, बिल्कुल अर्थात बिलों में, गुफाओं में, मैं धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं गुम हो जाऊं। गुम लापता मीन्स क्या होता है? गुम। मैं गुम हो जाऊं। और आगे कभी कह रहा है लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा। फिर कह रहा है कि हे प्रभु, फिर वहाँ भी तो आपका ही सहारा है, वहाँ भी आपकी ही सत्ता है, वहाँ भी आप मुझे संभाले रखोगे, वहाँ भी आप मेरे पास हो। आगे कवि कह रहा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है। अब आगे कवि कह रहा है जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, अर्थात मेरा होने वाला है, संभव हो लगता है कि होगा, वह सब कुछ तुम्हारे ही कार्यों का चक्र है, तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है। मेरे संपूर्ण जीवन पर आपका ही अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ आपकी ही देन है, आपके कार्यों का ही परिणाम है। आगे है अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है सह स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहा है कि अब तक मेरे जीवन में जो कुछ है वह मुझे स्वीकार है, अर्थात मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, और चाहे वो राग विराग हो, सुख दुख हो, आशा न आशा हो, वह सब कुछ मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वह जब तुम्हें अच्छा लगा है तभी आपने मुझे दिया है। मेरे जीवन में मेरे पास वह है जो तुम्हें प्यारा है, जो तुम्हें अच्छा लगा है। मेरे जीवन में जो भी हर्ष विषाद सुख दुख आदि हैं वह तुम्हें प्रिय लगने वाला है, अर्थात मैंने उसे खुशी खुशी अंगीकार किया है या स्वीकार किया है। विशेष देख लेते हैं बेटा। कवि ने जीवन में सुख दुख राग विराग आदि भावों को सह स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। अनुप्रास उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, तत्सम शब्दों की अधिकता है, खड़ी बोली का प्रयोग है,
मुक्तक छंद है, बिंब योजना सार्थक और सटीक है। तो बेटा ये आप कविता से प्रसंग व्याख्या याद करोगे और अपनी कॉपी में लिखोगे। अभ्यास का काम नेक्स्ट वीडियो में।